भाग देने जा रहा है आप लोगों को बहुत बड़ा मौका। शत्रु अब रुकेंगे, साथ ही आपकी अब जिंदगी बदल जाएगी, भाग बदल जाएगी, भविष्य बदल जाएगी। कहते हैं जिनके सर पर महाकाल का हाथ हो, जिनके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो और जिनके साथ में स्वयं महादेव हमेशा खड़ा हो, आखिरकार कब तक उनके धन के रास्ते बंद रहेंगे, कब तक भाग्य के दरवाजे बंद रहेंगे, कब तक समस्या सर पर तांडव मचाएंगे। क्योंकि 3 अगस्त 2026 से आप लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े परिवर्तन होने जा रहा है। और इन तारीखों को कमज़ोर समझने का प्रयास मत कीजिएगा। 3 तारीख को बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है। 3 तारीख को बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है। क्योंकि अगस्त महीने में सावन आरंभ रहेंगे और 2026 का साल अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली साल है। और इस साल के अगस्त का महीना उससे भी सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली महीना है। और इस अगस्त के महीने में आने वाला सावन का 4 सोमवार, ये भी सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली चारों सोमवार हैं। और इन चारों सोमवार का संबंध आपके कुंडली से सीधा जुड़ा हुआ है, जो कि आपके जीवन में 4 बड़े परिवर्तन, 4 बड़े बदलाव करने जा रहा है। साथ ही एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी आप लोगों को आज हम बताएंगे, जो चारों सोमवार आप लोगों को करना है। क्योंकि ये 4 सोमवार इस सावन का फिर से दोबारा वापस कभी नहीं आने वाला है। प्रिय सिंह राशि के दर्शक, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन इस समय ढैया को लेकर के कुछ परेशानियों का सामना आप लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन परेशानियां ही एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें खुद को परखने का, पहचानने का और इतिहास रचने के साथ साथ उज्जवल भविष्य निर्माण करने का मौका देती है। और ठीक उसी प्रकार अब आप लोग मौका पर चौका लगाने के लिए जा रहे हैं। पहले सोमवार की हम बात करेंगे तो 3 अगस्त को पड़ रहा है। और अंक ज्योतिष के माध्यम से देखा जाए तो 3 अंक के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और पहले सोमवार के स्वामी स्वयं देव बृहस्पति महाराज है, जो कि आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य के परम मित्र हैं। और आपके कुंडली के 5म घर और 8म घर के स्वामी होते हैं देव बृहस्पति। 8म घर सिंहासन और रहस्य के घर के स्वामी देव बृहस्पति महाराज, जिनके कारण रहस्यमय तरीके से आप लोगों को नौकरी, बिजनेस से पार मिलता है। आप लोग साइंटिस्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन जाते हैं। साथ ही 5म घर के स्वामी होने के साथ साथ ऊंचे पद प्रतिष्ठा आप लोगों को मिलता है। और 5म घर शिक्षा का, तकनीकी का, कला का घर माना जाता है, बुद्धि का घर माना जाता है। वहीं दूसरे सोमवार की यदि बात की जाए तो दूसरा सोमवार आप लोगों के लिए मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा दिलाने वाला रहेगा। साथ ही जो आपके जीवन में अंधकार है, उस अंधकार को हटाने वाला रहेगा। और ये जानकर हैरानी होगी कि दूसरे सोमवार के स्वामी कोई और नहीं, आपके राशि के स्वामी स्वयं भगवान सूर्य है। क्योंकि दूसरा सोमवार 10 अगस्त को पड़ रहा है और 10 अंक के स्वामी स्वयं होते हैं भगवान सूर्य। तीसरे सोमवार की यदि बात की जाए तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है तीसरा सोमवार। क्योंकि तीसरा सोमवार के स्वामी शनि महाराज हैं, जो कि 17 अगस्त को तीसरा सोमवार पड़ेगा। और शनि महाराज आप लोग सभी जानते हैं कि जब आप लोग धनवान बनने वाले होते हैं, अमीर बनने वाले होते हैं, नौकरी लगने वाली होती है, या अच्छी जीवन साथी, समझदार जीवन साथी मिलने वाली होती, तब तक शनि महाराज की दृष्टि आपके जीवन में विनाशकारी समय आरंभ कर देते हैं। मिलने वाली सफलता, मिलने वाली कामयाबी से वंचित कर देते हैं। और तीसरा सोमवार यानी 17 अगस्त को पड़ रहा है। और इस तीसरे सोमवार के स्वामी स्वयं शनि महाराज, जो कि आपके कुंडली के 6ठे घर और 7वें घर के स्वामी होते हैं। रोग, ऋण, शत्रु के घर के स्वामी और सुंदर जीवन साथी, अच्छे जीवन साथी के घर के स्वामी। विदेशों में धन लाभ, विदेश से धन लाभ, विदेश यात्रा, हवाई यात्रा, बिजनेस व्यापार के घर के स्वामी यानी शनि महाराज होते हैं, जो कि शनि महाराज के तीसरे सोमवार के स्वामी हैं। और चौथे सोमवार की यदि बात की जाए तो ये सोमवार आप लोगों के लिए बेहद ही खास होने वाली है। धन दौलत को लेकर के, पद प्रतिष्ठा को लेकर के, सिंहासन को लेकर के, माथे पर ताज को लेकर के। क्योंकि चौथा सोमवार अगस्त महीने में 24 तारीख को पड़ेगा। और इस चौथे सोमवार के स्वामी कोई और नहीं यानी शुक्र महाराज है, जिनके पास धन देने की प्रबल शक्ति है। और शुक्र महाराज आप जानते हैं आपके कुंडली के यानी तीसरे घर और 10वें घर के स्वामी होते हैं। तीसरा घर साहस, पराक्रम,
कुटुंब मित्र के घर के स्वामी, और 10वां घर कर्म सफलता कैरियर के घर के स्वामी, नौकरी के घर के स्वामी, और शुक्र महाराज इनके घर के स्वामी। और 4 सोमवार, ये चारों सोमवार आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके तीसरे सोमवार की यदि बात की जाए तो शनि महाराज का सोमवार है, और शनि महाराज आपके 6ठे घर रोग ऋण शत्रु के कारक माने जाते हैं। और आप चाहते हैं कि रोग ऋण शत्रु से छुटकारा मिले, धन की बरसात हो, विदेश यात्रा करने का मौका मिले, विदेश से लाभ हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिले, साथ ही गुरु का ज्ञान प्राप्त हो, हमें तकनीकी के क्षेत्र में हमें सफलता मिले, हम पुलिस ऑफिसर, IAS, दरोगा, जज, क्लर्क वगैरह बन सके, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बन सके। इन चारों सोमवार में आप लोग क्या करना है, तो एक उपाय आप लोगों को निश्चित करना है, जिसमें 5-6 तरह की चीज़ें आप लोगों को भगवान शिव को चढ़ाना है, अर्पित करना है। पहला चीज होगा हल्दी या पीले कलर का फूल। दूसरा बेलपत्र, हरे कलर का जो भी फूल बेलपत्र होता है, धुतहूर। इसके बाद जो होता है काले कलर का जो भी चीज़ें होती है, जैसे उड़द की दाल, तिल, सरसों का तेल। इसके बाद दूध और दही, इसके बाद शहद। इसके बाद यदि बात की जाए तो मिश्री और चीनी में से दोनों में से कोई एक चीज़, यानी इतना चीज़ चारों सोमवार आप लोगों को भगवान शिव को अर्पित करना है। इससे क्या होगा कि शुक्र मजबूत होंगे तो कर्म सफलता कार्य के क्षेत्र में रास्ता खुलेंगे, शनि मजबूत होंगे तो शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, साथ ही विदेशों में रुके और अटके कार्य पूरा होंगे, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा, कर्जे से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। दूसरे सोमवार की यदि बात की जाए तो स्वयं आपके राशि के स्वामी भगवान सूर्य का सोमवार है, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नई पहचान मिलेगी। और पहले सोमवार की यदि बात की जाए देव बृहस्पति महाराज का सोमवार है, जिसके कारण आपके बुद्धि, विवेक, सोच, विचार आपके मजबूत होंगे, और जो आपके निर्णय लेने का, फैसला लेने का जो जरिया रहेगा वो अपने आप में अद्भुत और चमत्कारी रहने वाला। यानी आने वाला अगस्त का महीना, सावन का महीना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव करने जा रहा है, बहुत बड़े परिवर्तन करने जा रहा है। और ये समय, ये महीना, ये सोमवार बार बार दस्तक नहीं देता है। फैसला आपके हाथों में है कि उचित उपाय करके राहत भरी सांस ले, खुली हवा में उड़ सके, या अनदेखा करके, इग्नोर करके समस्या और गंभीर कर ले, क्योंकि तीसरा सोमवार आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद खास होने वाली है। शनि महाराज का है, और शनि महाराज आपके शत्रु के घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी होते हैं। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ महाकाल के दरबार में जरूर जाइएगा, क्योंकि महाकाल के दरबार में जो भी जाते हैं खाली हाथ लौट कर नहीं आता, कुछ ना कुछ फल जरूर प्राप्त कर लेते हैं। और वैसे भी आप लोग महाकाल के भक्त होते हैं, और महाकाल की कृपा आप लोगों के ऊपर सदैव विराजमान रहते हैं। महादेव का हाथ आपके सर पर हमेशा रहते हैं। इसीलिए महादेव के मंदिर जाइएगा, पूजा पाठ करिएगा, कर्म धर्म करिएगा, क्योंकि ये सावन का महीना कोई साधारण